एवरीवन, वेलकम डॉक्टर पी की क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है जिसमें हम जीपैट की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आज का हमारा टॉपिक है कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ये एक सब्जेक्ट है, हमें इसको कैसे पढ़ना है, क्या उसके अलग अलग टिप्स हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स है जो हमें रेफर करनी है और पढ़ना कैसे है। आज इस सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल फार्मेसी, इसके बारे में। सबसे पहले ये आता है कि जीपैट पढ़ना क्यों है, जीपैट देना क्यों है, जीपैट के लिए हम पढ़ना क्यों चाहते हैं। अगर हमें अच्छे कॉलेजेस में से मास्टर्स करनी है तो उसके लिए हमें जीपैट और नाइपर के एग्जाम देने पड़ेंगे और उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जीपैट क्वालिफाई होता है तो गवर्नमेंट एक तो हमें फेलोशिप देती है मास्टर्स करने के लिए और हमारा एडमिशन गवर्नमेंट या अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैसे तो फीस बहुत कम होती है, जैसे कि नाइपर है हमारा, इधर से पंजाब यूनिवर्सिटी है, आईसीटी मुंबई है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपकी फीस भी कम है और आपको जीपैट क्वालिफाई करने पर अच्छी ब्रांच भी मिल जाती है। एंड आप और अलग से प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं, जैसे कि जामिया हमदर्द हो गया, हमारा मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, बिट्स मिलानी हो गई। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास मास्टर्स करने के लिए, अगर आपको पता है, अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया जीपैट और नाइपर। उसको क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमारे फार्मेसी को मेजरली 4 ब्रांचेस और एक हम 5th माइनर ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं। सबसे मेजर में आती है फार्मास्यूटिक्स, देन फिजिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड योर अदर्स। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी, ये चारों आपके मेजर ब्रांचेस हैं। और अदर्स में जैसे जो हमारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग वगैरह हो गई, मैनेजमेंट हो गई, इन सब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। आप लोगों को पता है कि जीपैट के अंदर टोटल 125 क्वेश्चंस आते हैं। 125 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चंस हैं आपके फार्मास्यूटिक्स के। सिंस 38 क्वेश्चन 125 में से फार्मास्यूटिक्स के हैं, दैट मीन्स हमारा ऑलमोस्ट 30% पेपर फार्मास्यूटिक्स से आता है। एनीवेज फार्मास्यूटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सिमिलरली सेम वेटेज आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की है, थोड़ी सी कम फार्माकोलॉजी की है, एंड फार्माकोग्नोसी की वेटेज थोड़ी और कम है। अब इस 30% के बंच को करने के लिए, ये जो 30% मार्क्स जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स से, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे 3 से 4 मेजर सब्जेक्ट्स है फार्मास्यूटिक्स की। एक हो गया फिजिकल फार्मेसी, एक हो गया आपका फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी जिसमें हम सारी टेक्निक्स वगैरह पढ़ते हैं, दूसरा है बायोफार्म। ये कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो अगर आप इनको कर लेते हो तो आपका फार्मास्यूटिक्स का काफी हद तक पोर्शन क्लियर हो जाएगा। आज हम इनमें से एक सब्जेक्ट जो कि फिजिकल फार्मेसी है उसकी हम बात करने वाले हैं। अब फिजिकल फार्मेसी में अगर मैं यूनिट वाइज डिवाइड करूं कि कितनी यूनिट्स हैं, ये हमारी अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि हमारी सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिनन, विस्कोसिटी, माइक्रोमैग्नेटिक्स, काइनेटिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, सस्पेंशन, बफर, डिस्पर्जन सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्सेशन। अगर हम इन सारी यूनिट्स का एक स्टैटिस्टिकल डेटा निकालें तो लास्ट 15 ईयर्स के अंदर ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो इन यूनिट से आए हैं। अगर हम इन सबको टोटल कर लेते, टोटल 125 क्वेश्चंस है इन लास्ट 15 ईयर्स। इसका मतलब अगर 15 साल में इतने क्वेश्चन है तो एक साल में कितने क्वेश्चन होंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 125 बाय 15 तो समवेयर अराउंड हमारे 8.3 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब टोटल 125 में से 8 से 9 क्वेश्चन पक्का पक्का फिजिकल फार्मेसी के आएंगे ही आएंगे। ये आपके पूरे पेपर का 7% स्टैंड करता है। 7% एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। अब इसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर हम थोड़ा सा समझ लें कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सबको अच्छे से पढ़ो, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप कौन से टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ो और फिर किस किस को ऊपर ऊपर से पढ़ लो और किन को अच्छे से डीप से पढ़ो। ये जो पहली 4 यूनिट्स है ना, ये जो पहली 4 यूनिट्स है, एक तरीके से आप मान के चलो कि इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें से 2 आ जाएंगे, या इनमें से एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी टोटल हमारा मिला के अगर हमारे 8 से 9 क्वेश्चन हैं तो हम बोलेंगे हमारे 6 क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं और मोटा मोटा इन 3 यूनिट से हमारा एक क्वेश्चन आएगा।
So these four topics are very 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 important. So they possess very high potential. So इनको तो मिस नहीं करना, इनके कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से पढ़ना है। इनको भी, ये जो ऊपर का अगर आप बंच, ये अगर ये 6 यूनिट्स का अगर आप बंच कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपके 8 क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। लास्ट वाले टॉपिक्स को आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंस। एक तो हमने पढ़ लिया कि ये जीपैट में कितना आ रहा है। दूसरा, अगर आपको पता हो कॉम्प्लेक्सेशन, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर, एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन पढ़ा है। काफी हद तक चीजें जो यहाँ है और वहां है वो सेम है। तो अगर आप यहाँ पे करते हो तो वहां पर भी वो आपका कवर होता है। ये जो हमारे पहले 2-3 टॉपिक्स है ना, सरफेस इंटरफेशियल टेंशन, विस्कोसिटी, माइक्रोमेनेटिक्स, काइनेटिक्स, ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं हमारी फार्मास्यूटिक्स के, फिजिकल फार्मेसी के। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिए ना तो आपको फार्म टेक को पढ़ना भी इजी हो जाएगा। फार्म टेक के भी बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो अगर आप इन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली इट वुड बी अ बेनिफिट फॉर यू इन डबल सेंस। एक तो इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने में और एक बाकी फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट समझने के लिए। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस। अब क्वेश्चन आता है भाई पढ़े कहाँ से, पढ़ना कहाँ से? तो इसकी जो रेफरेंस बुक है वो है मार्टिन। मार्टिन इज द रेफरेंस बुक फॉर दिस सब्जेक्ट, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज है क्योंकि रेफरेंस अच्छी खासे ऑथर की बुक है, डिफिकल्ट है। सो अगर आपको समझ आता है तो वेरी गुड, रेफर टू दिस बुक। और टाइम है तो रेफर दिस बुक, एटलीस्ट रेफर टू दिस बुक। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है पेपर बहुत पास है, आपको मार्टिन से समझ भी नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, आप ये अनलॉक जीपैट की हमारी 5 बुक्स की एक बुकलेट है, मतलब 5 बुक्स हैं इसके अंदर, और इन 5 बुक्स को आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपके अलग अलग वॉल्यूम में कहीं पे फार्मास्यूटिक्स है, कहीं पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, कॉग्नोसी है, मिसलेनियस, सारे के सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जीपैट के कंप्लीट इसके अंदर कवर है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो, बट ट्राई टू रेफर दिस बुक एंड एटलीस्ट जो आपके हमने हाई पोटेंशियल या वेरी हाई पोटेंशियल वाले टॉपिक पढ़े हैं उनके लिए तो इस बुक को रेफर कर ही लेना अगर आपके पास टाइम होता है तो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम नोट से नहीं पढ़ पाते, हमें रेगुलर क्लासेस चाहिए। अगर रेगुलर क्लासेस होती है तो ज़्यादा बेटर रहता है, टेस्ट होते हैं तो बेटर रहता है, हम पढ़ पाते हैं, अदरवाइज एक आपका रूटीन नहीं बैठ पाता। तो उसके लिए हमारे अलग अलग कोर्सेज भी हैं। अगर आप 2025 का पेपर दे रहे हैं तो आप ये अनलॉक जीपे 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अगले साल 26, 27, 28 में से कोई पेपर देने वाले हैं तो आप हमारे डिफरेंट ब्रह्मास्त्र के बैचेस हैं, इनमें से आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज ओनली अप टू यू। इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट हैं, सारे पीडीएफ नोट्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज। एंड अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो ये डॉक्टर पी के क्लासेस की साइट है जिसके ऊपर आप इसके स्टोर पर जा सकते हैं। सो दिस इज द सेट ऑफ 5 बुक्स जो जीपैट को टारगेट करता है। और एज आपको पता है नाइपर में नॉन फार्मा वाला पार्ट भी आता है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। तो सबके लिए हमारी एक बुक आई है नॉन फार्मा की, अनलॉक नॉन फार्मा। तो आप इसको भी अलग से परचेज कर सकते हैं, और इन दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो ये कॉम्बो 6 बुक्स का भी आप परचेज कर सकते हैं। तो दिस वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ आई टॉक अबाउट आवर एजुकेटर्स, कौन पढ़ाता है, तो ये हमारे 5 एजुकेटर्स की टीम है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑलरेडी पीएचडी कंप्लीटेड है, सबकी पीएचडी कंप्लीटेड है, सबके नाइपर क्वालिफाई हैं, सबके जीपैट क्वालिफाई हैं विद अ वेरी वेरी गुड रैंक। सब अच्छे इंस्टीट्यूट से सबने पीएचडी करी हुई है, सबका अच्छा खासा टीचिंग का रिकॉर्ड है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे एजुकेटर्स के बारे में डिटेल्स अगर आपको चाहिए। अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा। इसका जो लिंक है इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट इसमें जो व्हाट्सएप का आइकन है यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।